सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फ़ोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। ये बयान है राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का। 3 राज्यों में कांग्रेस के हार के बाद लगातार चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। अब गहलोत के ओएसडी ने दावा किया है कि गहलोत सरकार द्वारा 2020 में बगावत के दौरान सचिन पायलट के फोन को टैप किया गया और उसकी एक्टिविटी को ट्रैक किया गया था। उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो शायद कांग्रेस की सरकार 2020 में ही चली गई होती, लेकिन जब उनका फोन ट्रैक किया गया और एक्टिविटी पर नजर रखी गई, तब जाकर ही कांग्रेस की सरकार 2020 में बच सकी थी। तो पहले लोकेश शर्मा का बयान सुन लीजिए। देखिए, वो तो उस समय की बात है जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे। तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फ़ोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। पीछा भी किया गया था उनका कहना था। अब पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार, उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। खबरों के मुताबिक ओएसडी लोकेश शर्मा विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब राजस्थान में कांग्रेस के हार के बाद वे लगातार अशोक गहलोत की आलोचना कर रहे हैं। ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी दावा किया है कि पिछले साल सितंबर में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इसे गहलोत के करीबी नेताओं ने नहीं होने दिया। अगर यह बैठक होती और कांग्रेस के पर्यवेक्षक जिस एजेंडे को लेकर आए थे उस पर अमल होता, तो तस्वीरें आज कुछ और ही होती। हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी बैठक की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि जब लोकेश शर्मा से पूछा गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला, क्या वे इस वजह से ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी पर निर्भर करता था कि वह उनके टिकट पर फैसला करे। वह एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांग रहे थे। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि मैं ऐसा अभी कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चीजों को ठीक करना अहम है, इसलिए इस पर विचार करनी चाहिए। लोकेश शर्मा के इस दावों पर अशोक गहलोत की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर सोचना चाहिए पार्टी हाईकमान को। सचिन पायलट का बयान सुनिए। जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी ओएसडी का है, इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के 2 साल बाद 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। काफी मान मनोबल के बाद पार्टी हाईकमान और आलाकमान ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच में मेल मिलाप करवाया, लेकिन बावजूद इसके 2023 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गई और बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की।
अब गहलोत पायलट की लड़ाई के बीच में गहलोत के ओएसडी आ रहे हैं। वो भी लोकेश शर्मा ऐसे ऐसे नए दावे कर रहे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से बवाल और चिंता का विषय कांग्रेस में बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई को विधानसभा चुनाव के बीच में देखा गया और उसे आड़े हाथ लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया, और लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लड़ाई देखने को मिल रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, और उसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। अगर इस विधानसभा के बाद अब आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बीच अगर ये बयानबाजी होती है और ऐसे नए नए दावे किए जाते हैं तो इसका असर भी लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।